नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण नीलजीमुत कलेबर देव मानवे अगोचर माया संसारे जार खेला जानम भव जले बेला करुणा कटाक्ष प्रकाशे भक्त जन दुख नाशे से पादे शरण मोहर हेली तरिबी तम घोर से हरि चरित प्रकाश मुक्ति लक्षण एकादश। परीक्षित उवाच भूमुनि न मे तोपयरे मोते उद्धर ए संसारे कह श्री कृष्ण गुणमान पुणी की कले भगवान। सुकौवाच कहन्ति व्यासंक तनुज सुण परीक्ष महाराज देवंक व्याकुली मुरारी अवनी तले अवतरी अंशे मनु स्वरूप धरी जादव तुले राम हरि दुष्ट दानु जगण मारी अवनी भारा हेले हरि कुरु पांडव मथे हरि माया कंदले भेद करी कपट पसावन बास आकर्षि द्रौपदीर केश भीमकु विष लडु देई जतुर घरे अग्नि दाही
ए आदि जेते कष्ट मान पांडवे देला दुर्योधन से अपमाने क्रोध बही संगते घेनी पांच भाई निमित्त करी तांकु हरि अनेक अक्षौहिण मारी भारानी बारी भगवान अंते चलिले निज स्थान जादवे कृष्ण भुज बळे अजेय ए मही मंडले ताहांकु संगे घेनी करी दुष्ट राजांको प्राण हरि मनरे करन्ति विचार जावत छन्ति यदुवीर तावत पृथिवीर भार उश्वास काहि अछि आर देवता दिनाग नर एणे नुहन्ति संहार मोर विभव मोर हस्ते नासिबा नुहई उचिते कଳି भियाई निज वंशे संहारी विश्रमी विशेषे बनु अनल जात होई जेन्धेली भई बन दही सुण राजन परीक्षित एमंत विचारी अच्युत निमित्त विप्रशाप करी कंदले निज वंश मारी लावण्य रूपे जन मोही प्राणी नयने सुख देई से रूप करी अंतर्धान हरिले प्राणींकर मन कृष्ण कोमल मंजुवाणी जे अबा करने थिले सुनी तेणे ताहांक मन हरि अंतर होइले मुरारी कृष्णर पाद पद्म चिन्ह सुंदर मंथर गमन से पाद पद्मे देई मन जियबा देखिथिले जन से रूपे तांक मन हरि निज भुवने विजे करी कृष्णर जस गुण जेते संसारे शुणी गुणी चित्ते प्राणी होइबे भवु पार एमंत महिमा जाहार से रूप कले अंतर्धान हरि चलिले निज स्थान सुख चरण तले पड़ी कहे परीक्षा कर जोड़ी परीक्षित उवाच अखंड निज वंश कोपे किंपा हरिले विप्र सापे जे जदु वंश मही तले क्षय नुहंती रिपु बळे जाहार स्नेह अनुबंधे ईश्वर खेल आनंदे जादवे विप्र गुरु पादे सेवंती वेद विधि बादे से ब्रह्म साप नर हरि हेले पारई आन करी सर्व संपद निज पुरी मायार बळे भेद करी किंपा गोविंद संहारिले निज भुवने विजे कले जादवे एक आत्मा होई किंपा कंदल कले सेहि हिसाब किय बा कारण ए सर्व मोहर प्रसन्न भोमुनि कह तोष मने हेमंत राजार वचने सुक उवाच बोलंती व्यास मुनि सुत सुण हो कृष्ण चरित जनमोहन मायाधर प्रकाशी नर कलेबर नाना विचित्र कर्म करी कंदले निज वंश मारी
କାହାର ସାଧ୍ୟ ଏବେ ଭାର ଶୁଣ ସୁମନେ ନୃପବର କଳି କଳୁଷ ନିବାରଣ ସଂସାରେ ସ୍ଥାପି ଯଶ ଗୁଣ ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଯାଦବ ବଂଶ ନାଶ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରିଲେ ଚିତ୍ତେ ବିପ୍ରେ ଯେ ଥିଲେ ନିଜ ଦେଶେ କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନ ଆସେ विश्वामित्रंकु आग करी असित कन्नो ब्रह्मचारी वशिष्ठ नारद विशेषी भृगु अंगिरा अत्रि ऋषि दुर्वासा कश्यपंकु घेनी श्री वामदेव महामुनि श्रमे चालंती वन पथे मिलिले पिंडारक तीर्थे एणे जे कृष्णर गुमरे आनंदे समुद्रर तीरे सकले एक स्थाने मिली रंगे करंती नाना केली सांबकु नारी बेश करी अनेक अलंकार भरी प्रसव गर्भ प्राय करी उदरे लौह पात्र भरी चालई चरण मंथरे श्रमे घृमित कले बरे मुनि की देखी लज्जा पाई अंतरे अधोमुख हुई रहिला लता अभ्यंतरे हेमंते कृष्णर कुमरे मुनि पासे जाई धीरे कर अंजलि देई सिरे कोमल मधुर वचने बोलंती सुन विप्रजने जादव कुल बधु एहि अनेक दिनु गर्भ बही प्रसव नहे कि कारणे पुछिलु तुम्भर चरणे चली न पारे श्रम भागे लाजे न कहे तुम्भ आगे तुम्हे सर्वज्ञ मुनिवर कि अछि गर्भरे एहार पुत्र दुहिता कि जात माया न करी कह सत शुणी से कपट वचन गोपे बोलंती मुनि जन ए नारी गर्भ बास बाणी आम्भे जानिलु परिमाणी एहार गर्भ हेब काल निष्ठुर लौहर मूसल आज ए गर्भ प्रसविब तुम्भर वंश विनाशिब कुल समूले करी नाश भूमि रे जेते जदु वंश हेमंत कही गले मुनि कृष्ण कुमारी ताहा सुनी वज्र पड़िला जेन्ही मुंडे सांबकु घेनी राजदांडे तक्षणे लौह पात्र फेई पेट खोजंती हस्त देई कर्कश पिंगल पिछिला देखिले लौहर मूसल गर्भ पड़िला वज्र प्राय देखी कंपिले कृष्ण पोए लौह मूसल तेज भरे चक्षु बुझिले बेनी करे बोलंती कलु मंद कर्म किबा बोलिबे कृष्ण राम
শুনি কপিলে মুনি জনে বন গহন পথ শ্রমে বইলে গর্ভে অছি কাল নিষ্ঠুর লৌহর মুষল ভূমিরে যদু বংশ যেতে এ লৌহে মরিবে সমস্তে निर्मूल करी जदुकूल ए जात लौहर मुसल तक्षरे गर्भ फेई देखी भय बुझिलु बेनी आखी हेमंते कही सभा मध्य कुमरे बसिले विषादे
मिलाएर कारबन तीक्ष्ण त्रिशिर से स्वभावे जेणे जादवे ना सजीवे से काल रूपी भगवान जानई सकल विधान खेलई मायामय कल्पे से प्रभु डरे ब्रह्म सापे कूल विनाश हेतु करी अबनी भारा हेले हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान बोलई दास जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जाह्नवी तीरे राजा आगे सुख कहिले साधु संगे पुराण भागवत वाणी सुजने तर एहा सुनी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः।